भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अदम्य शौर्य और पराक्रम से लबालब हमारी सेना की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। कर्तव्य पथ पर सिर्फ भव्य परेड ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी विकास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कर्तव्य पथ पर जय हिंद की हुंकार से दुश्मनों के पसीने छूट रहे होंगे। शौर्य पराक्रम देखकर ऑपरेशन सिंदूर फिर से रिलोडेड मोड में है और हमारा देश जल, थल और आकाश में अपने शौर्य से दहाड़ रहा है। मतलब साफ है, जो हिंदुस्तान से टकराने की हिमाकत करेगा वो निस्त्रभूत हो जाएगा। यही कड़ा संदेश है। गणतंत्र दिवस पर इस बार भारत की सैन्य ताकत और आधुनिक तकनीक की शानदार झलक देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर निकली परेड में थल सेना, वायुसेना और नौसेना की ट्राई सर्विसेज की झांकी ने सभी को हैरान कर दिया। परेड के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के झंडे, रुद्र और अपाचे हेलीकॉप्टर, आधुनिक आर्मर्ड व्हीकल्स, T-90 और अर्जुन टैंक, BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एंटी ड्रोन गन और नाइट विजन डिवाइस जैसे अल्ट्रा मॉडर्न सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया, जो हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का एडवांस वर्जन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य अतिथि के बीच हुई बातचीत ने भी परेड को खास बना दिया। इस दौरान भारत की रक्षा क्षमताओं और सेना की बढ़ती ताकत पर चर्चा हुई, जिसने देश की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को साफ तौर पर सामने रखा। परेड में भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट का डिस्प्ले भी आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें कई आधुनिक हथियार और तकनीकी सिस्टम दिखाए गए हैं। ब्लैक कलर का मेल ड्रोन खास चर्चा में रहा, जो मीडियम एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ान भर सकता है और सैकड़ों किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों पर नजर रख सकता है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर ही नहीं बल्कि बॉर्डर पर भी हमारी सेना की ताकत देख दुश्मन के होश उड़ रहे होंगे। 26 जनवरी का जश्न पूरा देश मना रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस का जश्न देखते ही बनता है। अटारी वाघा बॉर्डर पर जवानों की हैरत अंगेज करतब से दुश्मन को हमारी ताकत का अंदाजा लग रहा होगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस ऐतिहासिक मौके पर तिरंगा फहराकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फ्लाइट पूरी की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। साथ ही देश भर के अलग अलग राज्यों में तिरंगे को नमन किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने तिरंगा फहराया। साथ ही देश भर में गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति का जोश हाई दिखा। 77वां गणतंत्र दिवस पर जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बधाई संदेश मिले, तो चीन ने भी भारत को शुभकामना दी। यहां तक कि बांग्लादेश ने भी भारत को 77वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी है। दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को दुनिया ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नए भारत की ताकत देखी। इस तरह से तीनों सर्विसेज ने इकट्ठे होकर इसमें विजय हासिल की है, वही इस टेबलो में दर्शाया गया है। ऑप सिंदूर जैसे जो आज एक बच्चे की जुबान पे है, उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है इस झांकी में। इसमें हमने जो भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनको दिखाने की कोशिश की गई है। और एक भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसे जो ये 88 घंटे का छोटा सा युद्ध हुआ था, जिसमें उनके बहुत सारे टारगेट्स को नष्ट नाबूद कर दिया था हमारी सेना ने, और वही दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें जैसे कि ब्रह्मोस के थ्रू Su-30 के थ्रू ब्रह्मोस लॉन्च हुआ है, उसने मिलिट्री टारगेट्स को हानि पहुंचाई। एयरक्राफ्ट जो कि हैंगर के अंदर थे वो भी डिस्ट्रॉय हुए। कैसे रफाल एयरक्राफ्ट ने जाके टेररिस्ट हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय किया, कैसे वॉरमेट और हेरॉप जैसे कामाकाजी ड्रोन्स यूज़ किए गए। हमारे आर्मी की L-70 गन्स जो कि एयर डिफेंस कवर दे रही थी, प्लस आकाश जो है आर्मी के और एयरफोर्स के, वो भी यूज़ किए गए। इसमें नेवी भी दिखाई गई है कि कैसे नेवी ने अरेबियन सी में नेवल ब्लॉकेट करके उनकी नेवी को बिल्कुल ही उनके बंदरगाहों में ही रोक के रखा और आगे नहीं बढ़ने दिया।
जहां ट्रेड डील को लेकर यूरोपियन यूनियन और भारत में पक्की डील होनी है, इसी बीच मुख्य अतिथि के तौर पर ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत में हैं। इस लिहाज से इस बार का रिपब्लिक डे बहुत ही खास है। मतलब भारत ने रिपब्लिक डे समारोह के बहाने दुनिया को बड़ा संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी हाल में किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, वो हमेशा रेडी मोड में है। 77वें गणतंत्र दिवस पर सबसे खास रहा ऑपरेशन सिंदूर का रिप्ले देखना। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने आसमान में ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लगाकर उड़ान भरी। इस बार परेड की मुख्य थीम वंदे मातरम रखी गई। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर अलग अलग झांकियां निकली, जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित थी। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। इनमें कई फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर शामिल रहे। सभी एयरक्राफ्टों ने फॉर्मेशन बनाकर करतब दिखाए, जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। ब्रह्मोस के अटैक से भारत ने 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को उड़ा दिया था। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल, सुखोई, आकाश मिसाइल और दूसरे काउंटर ड्रोन गन्स का डिस्प्ले किया गया। जाहिर है कि इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया गया। ये मैसेज है कि सभी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि रिलोडेड मोड में है और पाकिस्तान की एक गलती मतलब उसका इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि अब आतंकवाद की किसी भी घटना और आतंकवाद को सह देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने दृढ़ता के साथ एक नई नीति निर्धारित की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग हैं। आज ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि भारत की कार्रवाइयां तर्क संगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित है। आतंकी तंत्र चाहे सीमा पार हो या इस तरफ हो, उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाए। गणतंत्र दिवस पर नया भारत दिखा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बल्कि रिलोडेड मोड में है और जोश कितना हाई है इसका सबूत सिर्फ कर्तव्य पथ पर ही नहीं, बल्कि देश के हर हिस्से में दिखा। और तभी कहा जा सकता है कि दुश्मन देश आज रात में चैन से सो नहीं पाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु हैं, वो भी एक जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले जनरल कोचर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, आज हमने साफ संदेश दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब रीलोडेड मोड में है। अगर पाकिस्तान ने एक भी गलती करी तो उसका भूगोल और उसका इतिहास जो है पूरी तरह से बदल जाएगा। क्या कहेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर की आपने झलक देखी उसके बाद आपके दिल को कैसा लगा? दीपक जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, आपको भी और हैप्पी रिपब्लिक डे, और आपके व्यूअर्स को और इस ब्रिगेडियर साहब को भी मेरी तरफ से। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज के दिन। जैसा आपने बताया, एक ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से अंजाम हुआ है और देश ने पूरे वर्ल्ड को बताया है, और इसको सबने उसको देखा है किस तरीके से पाकिस्तान में जो एयर बेसिस को नष्ट किया गया, टेररिस्ट कैंप्स को नष्ट किया गया, और ख़ास तौर पे जो एक इंटीग्रेटेड बैटल हम जिसको बोलते हैं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने हिस्सा लिया। तो ये हमने पहली बार देखा। देखिए, इसको 71 के बाद इसको पहली बार ये मुजाहरा हुआ कि तीनों सर्विसेज ने एक बेहतरीन इंटीग्रेशन के साथ काम किया है। और इसलिए जब हम थिएटर कमांड्स की भी बात करते हैं, थिएटराइजेशन की भी बात करते हैं, तो ये एक आपको एक छोटा नमूना है उसका जो सामने आया है। तो आज रिपब्लिक डे में लोगों ने क्या देखा? इसको लोगों ने देखा कि जो एक सिमुलेटेड बैटल हम जिसको बोलते हैं, एक चीज़ दिखाने का तरीका लोगों को कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से काम किया होगा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने। तो उसका एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल
जो ट्रेलर दिखाई दिया। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उभर के आई है इस रिपब्लिक डे में, और वो है इंडिजिनस कैपेबिलिटी, हमारी अपनी मैन्युफैक्चर करने की। जिस वेपन प्लेटफॉर्म्स को हम खरीदते थे, वो हमने इसको दिखाया कि अब हमारा देश खुद इसको बना सकता है। यूरोपियन यूनियन की इस प्रेसिडेंट भी थी, यूरोपियन काउंसिल के भी प्रेसिडेंट थे, उनने भी एक और जो एक्सप्रेशन में उनके देख रहा था वो इस देखने वाले थे कि वो भी आश्चर्य थे कि इसको भारत में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। और जिस हिसाब से आपने जो हमारे T-90 टैंक्स और हमारा अर्जुन टैंक जो हमने खुद बनाया है, BMP-2s हमने बनाई है, अटैक, धनुष, सूर्यस्थ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, और एक और इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ हमको देखने को मिली, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स। आपकी जो लड़ाई है, देखिए अब इसको लड़ाई की डॉक्ट्रिन बदलती जा रही है यूक्रेन की। इसको लड़ाई में हमको काफ़ी उसको सीख मिली है वहाँ से, और इसीलिए आप इसको देखते हैं कि जो भैरव बटालियंस होगी, रुद्रा ब्रिगेड हो गया, और आपकी शक्तिबान रेजिमेंट्स होगी जो आरटी की, जिसमें ड्रोन्स और इसको आरटी गन्स का एक हाइब्रिड मॉडल है। और जो दिव्यस्त्र बैटरीज जो आपकी ड्रोन्स की आपकी बैटरीज है, जो हर एक आरटी रेजिमेंट के साथ लगाई जाएंगी। तो आज आपने एक एक खास चीज़ देखी कि इन्फेंट्री से लेके, आर्टिलरी से लेके, आर्मर्ड से लेके सबको ड्रोन्स दिए गए। आज एक इन्फेंट्री बटालियन तक ड्रोन्स अवेलेबल है उनके पास, और उसको वार करने के लिए। तो एक ऐसी क्षमता के आई थिंक दोबारा पाकिस्तान हिमाकत नहीं करेगा इस भारत के ऊपर। ऐसा कोई भी टेररिस्ट अटैक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत की तरफ से एक्चुअली गया है। मिसाइल सिस्टम्स और एयर डिफेंस की भी जो इसको तारीफ हम करें वो कम है, बिकॉज सिंदूर में हमने पाकिस्तान की एक भी मिसाइल्स को कोई भी टारगेट्स पर आने नहीं दिया, हमने उसको दूर से ही नष्ट कर दिया। आप जानते हैं कि उनकी एक PL-15 मिसाइल है जो चाइना ने दी थी, हमने उसको हिसार में ही गिरा दिया। और इस तरीके की जो एक सुरक्षा कवच हम सुदर्शन चक्र जिसका नाम दे रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कुशा है, हमारा अपना इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 टाइप के जो आपके इंटरसेप्टर्स आएंगे, M1, M2, M3, और आपका 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर का आपको एक लेयर्ड एयर डिफेंस मिलने वाला है। तो जब पूरा वर्ल्ड हमारी ये क्षमता देखता है, आकाश मिसाइल्स को देखता है, ब्रह्मोस को देखता है, और इस टाइप की हमारी कैपेबिलिटी, रफेल जो हमारा एयरक्राफ्ट है, और सुखोईज, मिराज, तो सारी जगह हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आज चाइना, पाकिस्तान और भी जो देश है, टर्की, जो भी सोचते हैं कि इसको भारत के ऊपर चोट पहुंचा सकते हैं, अब वो भारत पुराना भारत नहीं रहा है। आप भारत के ऊपर चोट नहीं पहुंचा पाएंगे, बिकॉज जिस तरीके की क्षमता आज हमने दिखाई है रिपब्लिक डे परेड में, और इसको हर एक जो एरिया हमने कवर किया, रोबोटिक्स तक के हमने कवर किए हैं, और इसको रोबोटिक म्यूल्स आपने देखे, आपने बैक्ट्रियल इस कैमल्स देखे, आपने जंस्कार पोनीज देखे, आपने पूरा एक लॉजिस्टिक्स देखा कि माउंटेन्स में भी एमुनिशन को भी आगे ले जाने के लिए पगडंडियों के थ्रू, जहाँ पे रोड भी नहीं है, और इतना भारी लोड आप इसको जो हमारे ये सोल्जर्स हैं, एनिमल सोल्जर्स मैं उनको बुलाता हूँ, तो ये एनिमल सोल्जर्स जो हमारे हैं, ये हमारे जवानों की मदद करते हैं सारा लोड उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो एक बहुत ही एक बेहतरीन डिस्प्ले हुआ, जिसमें टेक्नोलॉजी, फायर पावर, प्रिसिशन, ऑटोमेशन, लेयर्ड एयर डिफेंस, और माउंटेन्स, डेजर्ट्स, जंगल्स, आप इसको किसी भी एरियाज में देख लीजिए, टेरेन देख लीजिए, इस भारत की फौज ऑपरेट कर रही है इस टाइप की टेरेन्स में। तो दीपक जी, बहुत
इसको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं 7 साल पहले रिटायर हुआ था फौज से, और इस टाइप की कैपेबिलिटी शायद उस टाइम पे हमारे पास नहीं थी। और अभी जो मैं देख रहा हूँ, हर एक साल एक कैपेबिलिटी को उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको और क्षमता दी जा रही है, और जो भी गैप्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके दूर होंगे, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको टाइम लगता है, जो टेक्नोलॉजी होती है जो हमारे पास शायद आज नहीं है, बट आने वाले वक्त में आएगी। और इसीलिए हम कुछ हद तक कुछ देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बट वो एक टाइम आएगा जरूर, आई थिंक यू हमारे लाइफ स्पैन में आएगा, दीपक जी आपके लाइफ स्पैन में आएगा, और हम इसको देखेंगे, हर एक रिपब्लिक ठीक है। डे में कोई ना कोई नई चीज का एजाज होगा और हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की एक झलक हमको देखने को मिली, और झलक ये इतनी शानदार थी, इतनी जानदार थी, इतनी वजनदार थी कि हम कह सकते हैं कि आज स्वदेशी तकनीक में हम किसी से भी कम नहीं हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं स्वदेशी तकनीक के बारे में। सर ने भी समझाया आत्मनिर्भर भारत के बारे में, वही स्वदेशी तकनीक हुई। उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि किस किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, किस किस तरह का प्रदर्शन किया गया, और किन किन चीजों को वहां पर प्रदर्शित किया गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं स्वदेशी तकनीक में आज हम कहां खड़े हैं। देखिए दीपक जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और समस्त भारतवासियों को 77वीं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आज ये गणतंत्र परेड को कर्तव्य पथ पे दिखाया गया है, ये पूरे भारत की झलकियां दिखाता है। और सेना के साथ साथ तमाम मिनिस्ट्री, तमाम इंस्टीट्यूशन के जो टैब्लो थे, जो मार्चिंग कंटिजेंट थे, जो एनसीसी के थे, जो जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ था, वो दिखाता है कि हिंदुस्तान का उत्साह और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए कदम अपने आप में पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की है। और जिसको देख के हर एक आदमी, हर एक इंसान मेस्मराइज हुआ। और स्पेशली यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के जो हेड थे, दोनों के दोनों को जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मिनट टू मिनट चीजें समझा रहे थे, जैसा कि सारी चीजें उनके फिंगर टिप्स में हो, तो एक बड़े काबिले तारीफ और एक कॉन्फिडेंट भारत को कर्तव्य पथ पे दिखाया गया। और जहां तक देखिए स्वावलंबन का सवाल था, सेना से लेके तमाम मिनिस्ट्री, उनके जो टैब्लू थे, उनका जो डिपिक्शन जो दिखाया गया था, उन्होंने अपने कल्चरल हेरिटेज को दिखाया और आगे आने वाली की तस्वीर दिखाई। इन दोनों का जो समागम हुआ वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। और ये सारी चीजें हर एक टैब्लू में दिखाया गया था, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे मिनिस्ट्री की हो, चाहे किसी संस्था की हो। तो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन था। और कई सारी चीजें इस बार पहली बार की गई, जो देखिए भैरव बटालियन का जो जो मार्च, जो जिस तरीके से वो कर्तव्य पथ पे चल रहे थे, जो उद्घोष था, देखिए वो आपको आपके गूज़बम्प दे रहा था, आपके रोंगटे खड़े करने वाली चीजें थी। और जिस तरीके से आर्टिलरी का जो धनुष का था, जो यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को दिखाया गया, और साथ में आकाश मिसाइल, तो एक कंप्लीट आपको एक सिस्टम दिखाया गया कि आप कैसे आप रिकॉनेसेंस से अकेले जाते हैं, कैसे आपका फोर्स एप्लीकेशन होता है, कैसे उस पे एयरक्राफ्ट और ट्राई सर्विसेज का जो जॉइंटमैनशिप है वो आता है, और तब आप पूरी पूरी तरीके से इस तरीके से ऑपरेशन चलता है। इसका जीता जाता नमूना आपको कर्तव्य पथ में दिखाया गया। तो जो सेट पैटर्न हुआ करता था कि सबसे पहले 61 कैवलरी, फिर माउंटेड कॉलम, फिर मार्चिंग कॉलम, इस प्रथा को तोड़ के एक नया चीज चलाया गया। और जहां तक स्वावलंबन का सवाल है, डिफेंस फोर्सेस के साथ हर एक डिपार्टमेंट में इस चीज की झलकी दिखाई गई। और जो जॉइंटमैनशिप का जो डिपिक्शन था, जो टैब्लू था, उसमें कंप्लीट ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से जॉइंटमैनशिप दिखाया गया, किस तरीके से टेररिस्ट के जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया गया, कैसे कमांड कंट्रोल सिस्टम, कैसे उनके एयरफील्ड को बर्बाद किया गया, इसका डिपिक्शन था। और साथ में जब आपने स्वावलंबन की बात की है डिफेंस में, तो देखिए हमने धनुष गन का सिस्टम को डिस्प्ले किया, वो पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम है। और इस धनुष गन सिस्टम के डेवलपमेंट में, ट्रायल में आई वाज पर्सनली इन्वॉल्व, मैं इसमें इन्वॉल्व था। मैंने उसके बस फायर कैपेबिलिटी, शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी, तमाम तरीके के स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ते हुए देखा। बालासोर में इसकी जब टेस्ट फायरिंग थी उसको मैंने विटनेस किया। तो जब उसको मैंने कर्तव्य पथ पे चलते हुए देखा डेमोन्स्ट्रेशन में, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। नॉट ओनली इन दिस, जो हमारा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, उसकी मारक क्षमता 300। तो कहने का मतलब यह है कि अगले एक दशक के अंदर हिंदुस्तान पूरी तरीके से स्वावलंबी हो जाएगा एज फार एज डिफेंस प्रोडक्शन इज कंसर्न। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बाहर से हमें आनी है,
तमाम ऐसी डील है जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को हम महत्ता दे रहे हैं, वही डील सक्सेस हो रही है, वही डील आगे बढ़ रही है जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में लाया जा रहा है। और साथ में देखिए ट्राई सर्विसेज एयरक्राफ्ट जब आए उसमें सबसे पहले राफेल, उसके बाद आपके सू 30, इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है ऑपरेशन सिंदूर में। देखिए सू 30 जो एयरक्राफ्ट है जिसके तहत आपने ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया, आकाश मिसाइल को लॉन्च किया, जो आपके जो राफेल थे उससे टारगेटिंग की गई। तो इस तरीके का जब डिपिक्शन दिखाता और साथ में जो नेवल पावर थी जिन्होंने अरेबियन सी में जिस तरीके से आपने ब्लॉकेड लगाने के लिए आप मूव किए नहीं कि पाकिस्तान में एक तरीके की एंजाइटी, एक तरीके का पसीना, 4 दिन के अंदर वो नीज पे और उन्होंने सीज फायर की गुहार लगाई। तो जब इस तरीके के माहौल को डिपिक्ट किया गया तो ये पूरे विश्व के लिए दीपक जी एक संदेश है। हिंदुस्तान के बढ़ते कदम को देखिए, हिंदुस्तान अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी को आगे ले जाता है। और हिंदुस्तान का जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है, क्या लीप्स एंड बाउंड से उसकी देखिए तरक्की हो रही। आपका एक्सपोर्ट 1 दशक पहले कहाँ था और आज की देश में आप कहाँ पहुंच गए। आपके तमाम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, हिंदुस्तान की तरफ आंख लगा के देखें कि इनके यहाँ के डिफेंस प्रोडक्शन को वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अपने यहाँ अपने आर्मी में इंडक्ट करेंगे। तो एक उभरते हुए भारत की पूरा पूरा झांकी थी किस तरीके से हिंदुस्तान शेप अप ठीक है। करने जा रहा है। 2047 से पहले ही हिंदुस्तान एक विकसित देश के रूप में उभरेगा। और देखिए जो जॉइंटमैनशिप दिखा, जो उत्साह दिखा, जो फ्यूचर की जो परिकल्पना की गई है, हर एक इंसान उसमें मोटिवेटेड दिखा, हर एक इंसान उस नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए बढ़ा। और इसका डिपिक्शन ग्राउंड पे किया, ये सिर्फ वादे या पेपर पे नहीं है, चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। ग्राउंड में लोगों ने उसको असेस किया और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया, ये काबिले तारीफ है। और नारी शक्ति, जब 50% पॉपुलेशन आपके कंधे के संग कंधा मिला के जब काम करेगी तो उसका कितना बड़ा मोमेंटम होगा। जो राष्ट्र की जो गति है, जो जो आपका ग्रोथ है, वो कितना स्पीड अप हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा। सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, वो आज की डेट में देखने ठीक को है। मिला, जो कि काबिले तारीफ है। ठीक है। यस दीपक आज जी। इस बार का गणतंत्र दिवस का थीम 150 वर्ष वंदे मातरम के ये था। और इस थीम के ऊपर एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि ये आज़ादी के समय का जय घोष था, ये आज़ादी के समय का उद्घोष था, ये आज़ादी के समय का वॉर क्राई था, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जनरल साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो आज की तारीख में कहते हैं कि नहीं नहीं, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा मजहब इसको अलाउ नहीं करता है। आप इसको कैसे देखते हैं? म्यूट है सर आप। ये जो ऐसी आर्गुमेंट है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं क्यों नहीं बिलीव करता हूँ? बिकॉज आप जो वंदे मातरम है, वो कोई उसको हिंदू के लिए नहीं है, उसको मुसलमान के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है। वो एक भारतीय के लिए है। और इसीलिए बहुत इसको ज़रूरी है कि हमारी जो आज की जनरेशन है और जो हमारी कल की जनरेशन, उनको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। बिकॉज ये जानकारी जो है, ये जज्बा जो है, ये देश को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और जो लोग इसको मज़हब की तरफ लेके जाते हैं, वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है, आज आपके 65% जो आपकी पॉपुलेशन है, वो आपकी 45 साल से कम उम्र की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 65 to 70 करोड़ जो आपके लोग हैं, वो आपके एक आपका जेन जी पॉपुलेशन है। और ये जो ताकत है हमारे देश में, ये बहुत बड़ी ताकत है और हमको इसको महसूस करने की जरूरत है। और इस ताकत को अगर हम और मजबूत करेंगे और इसको और जो क्षमता देंगे, इसको स्किल्स इनके बढ़ाएंगे और इनकी जो फोकस है वो सही एरियाज में लेके जाएंगे। मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाता हूं और मैं बच्चों से यही बात करता हूं कि आप देश का फ्यूचर हो। और ये जो जितने इतने आपके व्हाट्सएप्स आते हैं, आपका सोशल मीडिया आता है, उसमें आप कम अपना टाइम निकालें और मैक्सिमम टाइम अपनी कॉलेज की लाइब्रेरीज में अपना रिसर्च करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। बिकॉज
देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है। मैं इसको रिपब्लिक डे के दिन भी मैं ये इसको दोहराना चाहूंगा कि हमारे जितने भी यंग लोग हैं वो सोल्जर्स हैं देश के। जरूरी नहीं है कि फौज में आने के बाद ही एक आदमी सोल्जर बनता है। आप हर एक क्षेत्र में एक सैनिक बन सकते हैं देश के ठीक लिए, है। चाहे आप साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप एंटरप्रेन्योर्स हो, या कोई रिसर्च का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सही संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए अपना जो टाइम है, जिस तरीके से आप अपना स्पेंड अपना करते हैं, एक 24 घंटे आपके पास दिन में, और उसमें अगर आप उसको व्यर्थ कर देंगे, अगर 8 घंटे इसमें से निकाल दें, तो आपके पास 16 घंटे हैं काम करने के लिए। 16 घंटों में बहुत कुछ आप देश के लिए कर सकते हैं, और अपने लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज ठीक है। जब आप अपनी खुद की डेवलपमेंट एक्चुअली करेंगे तो देश की तरक्की होगी।